बोतल के बाद मैं चाय भी पीऊंगा। चाय भी पिएगा इसके ऊपर? ओ कौन है भाई? इस होटल का मालिक किधर है? जी भाई साहब। इस होटल के मालिक तुम हो? जी भाई, तुम कौन हो? शट अप। अच्छा। क्या हुआ भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा। अरे हुआ क्या है भाई? होलिये से तो फूड अथॉरिटी वाला लगता है, कुछ ले दे के टालता हूँ। अब भाई बात सुना जरा। मैं समझ गया सर जी, 1500 ले दे के। मैं तुझे 1500 वाला लगता हूँ? ना सर जी, लगते नहीं है, मैं तो वैसे ही। लगता है बहुत हेर फेर की हुई है तूने इस होटल के अंदर। तंदूर चेक करवा अपना, कहाँ है तेरा तंदूर? सर जी कोई गड़बड़ नहीं है, यकीन करो। सर जी बात तो सुन लो सर। अच्छा आपके लिए कुछ लाऊं? अच्छा। क्या हुआ सर जी, क्यों डरा रहे हो? क्या अच्छा? लकड़ी कौन सी डालता है इस तंदूर में? ये जो आम सी दुकानों पे मिलती है वही सर जी। 1 मिनट। अब क्या हुआ? भाई तू डेली इस होटल से खाना खाता है? जी साहब जी। कैसा लगता तुझे इसका म्यार? मैं तो रोज फ्री में खाता हूँ, मुझे तो अच्छा ही लगता है। ये बोतल पिए सर? अबे यार, इस बोतल में तो मैंने इंजेक्शन डाला था इस बुक्खड़ के लिए। वो बोतल तो ये अफसर पी रहे, अब इसे कैसे रोकूं? बहुत प्यास लगी हुई थी। अरे सर जी, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं थी पीनी आपने। क्यों? अब मेरा मतलब है पहले कुछ खा पी लेते ना आप। तुझे क्या लगता है यहाँ पे मैं खाने पीने आया हूँ? सर जी चलो 1500 छोड़ें, पूरे 5000 ले लें और यही सॉर्ट आउट करें मामला। मैं रिश्वतखोर ऑफिसर लगता हूँ तुझे? नहीं। ला दे, 5000 जरूरत है। ये ले सर जी। ठीक है। सर अब मैं तसल्ली रखूं, यहाँ और कोई फूड अथॉरिटी वाला तो नहीं आएगा? अगर कोई आ जाए तो मेरा ये कार्ड उसको दिखा देना। ठीक है सर जी, ठीक है। ये कौन था बेटा? फूड अथॉरिटी का अफसर था, ताल्लुक वाला था ना, इसलिए चुप करके भगा दिया मैंने। खाने का शुक्रिया बेटा। साले बुक्खड़, शुक्रिया अदा करना, कभी पैसे ना दे के जाना। हाँ भाई, कौन है इस होटल का मालिक? अब कौन आ गया है? ओ भाई कौन हो तुम लोग? क्यों अपने गंदे हाथ मेरे पतीलों को लगा रहे हो? अबे तमीज से बात कर, अफसर हैं हम। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? क्या मतलब घी कौन सा इस्तेमाल करते हो? मार्केट का सबसे अच्छा घी इस्तेमाल करते हैं हम। सफाई का तो अच्छा ख्याल रखा हुआ है, मगर ये मक्खियाँ क्यों हैं? और मक्खियों को मैं बुला के लाऊं क्या? दावत दे के आया उन्हें? आ जाती हैं खुद ब खुद। ये ले, हो गई है साफ। है कौन तू? फूड ऑफिसर। फूड अथॉरिटी? अरे आपका अफसर अभी तो चेक करके गया है। हैं? ये इलाका तो हमारे अंडर है, फिर कौन चेक करके गया यहाँ पे? पता नहीं सर, मैंने उसका कार्ड ले लिया था भाई। ये देखो, ये चेक करो। ये कौन है? इसका तो नंबर भी दिया हुआ है, जरा इसका नंबर मिला। स्पीकर पे डाल। हेलो। हाँ ओए, कौन है तू? साले फूड अथॉरिटी वाले तो हम हैं, तू कौन है? सर जी मैं एक गरीब आदमी हूँ, जेब में पैसे नहीं थे, इसलिए झूठ मूठ का फूड अथॉरिटी वाला बन के इससे 5000 रुपया ले आया। आप मुझे माफ कर देना और इस साले को ना छोड़ना जो इसने मुझे बोतल पिलाई है। मेरे पेट का बहुत बुरा हाल है। कोई बात नहीं सर जी, वो भी ले गया है, आप भी ले जाओ। साले तुझे नहीं पता हम फूड अथॉरिटी वाले रिश्वत नहीं लेते? एक तो तू हमें रिश्वत दे रहा है, ऊपर से नाकिस माल रखा हुआ है। सील करो इसका होटल। सर जी माफ कर दो। चुप कर। मालिक आ गया, सब भागो रे। ठेकेदार ने तो बोला था आपका काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही कोई मिस्त्री नजर आता है और ना ही मजदूर। उस्ताद आधा सामान तो हम ऊपर भूल आए। साले सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तू बैठ, मैं चुपके से ले आता हूँ। नीचे भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये साला ठेकेदार कर क्या रहा है? इसकी खबर तो लेनी पड़ेगी। उस्ताद मालिक तो चला गया। बे दिख रहा है मुझे, अंधा नहीं हूँ मैं। अब आगे का क्या प्लान है? क्या मतलब क्या प्लान है? कपड़े तब्दील करो और घर चलो। भेजता हूँ मैं तुझे घर, छत पे चल के काम शुरू करो। जनाब आज सुबह ही तो लेबर आपके काम पे छोड़ के आ रहा हूँ। तो क्या मैं अंधा हूँ? यहाँ मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तूने ठीक से नहीं देखा होगा, दोबारा देखो।
तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे इस तरह के सवाल करेगा? आज से तेरी काम की छुट्टी, कल आके अपना हिसाब ले जाना। अरे ना ना जनाब, ऐसा ना करें, गरीब आदमी हूँ। तू एक फ्रॉडिया है। मैंने जब तुझे काम दिया था तो बोला था 3 माह में फाइनल चाहिए, लेकिन अब 1 साल होने वाला है। साले रो क्यों रहा है? मालिक ने बड़े भाई से काम छीन लिया, अब हमें कल से निकम्मा बैठना पड़ेगा। तो क्या, हम भी तो यही चाहते थे ना कि घर में बैठ के निकम्मी खाएं। बड़ा भाई सारा दिन हम चारों को काम पे इस तरह लाता है जैसे हम जानवर हो। जब पैसे मांगो तो कुछ भी नहीं देता, इसलिए मैंने सोच लिया कि हम सब अब घर में निकम्मे बैठेंगे। क्यों भाई, आ जाओ। मैं मुंह क्या देख रहा है, जाके मसाला ले आ। जबान संभाल के, तुझसे बड़ा हूँ मैं। 20 साल उम्र में बड़ा होगा तू मुझसे। काम के शोबे में तेरा उस्ताद हूँ मैं। जाता है क्या खुद दुकान के नीचे? जाता हूँ उस्ताद। जल्दी जा। कहाँ मर गए सब? बड़े भैया हो गए। एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी सच बताने की कोशिश की ना, याद रखना मिस्त्री मैं हूँ, तुम तीनों मजदूर। अगले काम पे तुमसे मैं गधे की तरह काम लूंगा। जी भाई। ऊपर आ रहा हूँ मैं, तुम्हारी खबर लेता हूँ। भाई क्या हुआ? अभी मालिक काम चेक करने आया, तुम सब कहाँ थे? क्या मतलब कहाँ थे? सुबह से काम पे लगे हुए हैं। देखें तो सही कितना सारा काम किया हमने। हाँ यार, काम तो काफी सारा हुआ पड़ा है, लेकिन उसने क्यों कहा कि काम पे कोई मौजूद नहीं है? भाई आपको तो पता है, 1 नंबर का पियक्कड़ है वो। ठीक कहा तूने, साला मकान मालिक की नखरे दिखा रहा है। सामान उठाओ, घर चलो, उसने काम से हमें छुट्टी दे दी है। बड़े भैया अब क्या होगा? अब हम निकम्मे बैठेंगे। चुप करो, अल्लाह वारिस है, अल्लाह हमें कहीं और से देगा। ओ भाई, ये क्या चीज दुकान के अंदर लेकर आ गए हो? बड़ी चीजें अंदर लाना मना है, जाओ इसे बाहर रख कर आओ। जी जी अभी रख कर आते हैं, चल बे। रुको 1 मिनट, क्या चीज है इसमें? जरा खोल कर दिखाओ। इसमें हमारी यूज की हुई वॉशिंग मशीन है। यूज की हुई वॉशिंग मशीन? तो फिर इसे दुकान के अंदर क्यों लाए हो? जनाब, आप वॉशिंग मशीन के बहुत बड़े डीलर हैं ना, इसलिए ये वॉशिंग मशीन आपको बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा, जरा पर्दा हटाओ इसका। जी। अरे वाह, इस ब्रांड की वॉशिंग मशीन तो हमारे पास भी रखी हुई है। लेकिन ये कहीं से यूज की हुई तो नहीं लग रही। जनाब, इसको हमने सिर्फ 5 से 10 दिन के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए ये ब्रांड न्यू लग रही है। अच्छा, वॉशिंग मशीन तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके 25,000 पे दूंगा। ठीक है, डन हो गया, निकाले पैसे। आ जाओ काउंटर पर, आ जाए, बैठे। 5, 10, 15, 20, 25, ये ले आपके 25,000 रुपए। पूरे हैं, शुक्रिया। चल निकले यहाँ से। रुके 1 मिनट भाई साहब, हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑफर चल रही है, क्या आप उसे लेना पसंद करेंगे? नहीं, हमें कुछ नहीं लेना। सोच लें भाई साहब, आपको सिर्फ 500 रुपए में पूरा एक एसी मिलेगा। 500 रुपए में पूरा एक एसी? भला 500 रुपए में कौन एसी देता है? मुझे तो ये झूठी ऑफर लग रही है। भाई साहब, कोई झूठी खबर नहीं है, ये पीछे देखें, 500 रुपया निकालें और एसी ले जाएं। 500 रुपए में क्या जाता है? वैसे भी हमारे पास 25,000 रुपया है, हम खाए के एसी आ जाएगा। भाई साहब, हमें ये ऑफर लेनी है। ठीक है, बैठे। निकालो अपना 500 रुपया। ये ले हमारा 1000 रुपया, हम दोनों को एक एक एसी चाहिए। अच्छा ठीक है, पहले ये फॉर्म फिल कर लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी है। कहाँ है पेशेंट? जल्दी बताओ, फिर मैंने आगे जाना है। डॉक्टर साहब आप बैठे, पेशेंट अभी मिल जाते हैं। वैसे ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये भी कोई ऑफर लेने आया हुआ है। भाई साहब, आप दोनों यहाँ पर साइन करें। हो गया काम। डॉक्टर साहब, ये रहे आपके पेशेंट। कौन से पेशेंट? भाई साहब, हमने कोई इलाज नहीं करवाना। कोई मसला तो नहीं होगा ना? ये दोनों अपनी मर्जी से करवा रहे हैं। क्या? किस चीज की बात हो रही है यहाँ? जी जी डॉक्टर साहब, कोई मसला नहीं होगा, इन दोनों ने यहाँ पर अपनी मर्जी से साइन किए ले हैं। चलो फिर इनको ऑपरेशन थिएटर। इन हरामखोरों ने 500 की लालच देकर करोड़ों रुपए की किडनी निकाल ली।